हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को माय चैनल ट्रेड गाइड में। आज हमें 23 फरवरी के लिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो 23 फरवरी में कैसे हम ट्रेड लेके कॉल या पुट लेंगे हम देखेंगे। उससे पहले हम बता देते हैं जो हम लास्ट वीडियो बताए थे उसी के हिसाब से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसे काम किया। मैंने कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की रिकॉर्ड किया था, पर टाइम बहुत बड़ा हो गया तो मैंने निफ्टी को कट कर दिया और बैंक निफ्टी को सिर्फ अपलोड किया था। अगर आप पिछले वीडियो देखोगे तो निफ्टी का भी जो लेवल मैंने बताया था उसी लेवल में वो सपोर्ट लेता है, और बैंक निफ्टी का जो मैंने लेवल बताता हूँ उसी लेवल पर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी लेता है। आप कंप्लीटली देखोगे, अगर राइटिंग करोगे जो लेवल वगैरह, तो आपको कॉल ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी ने आज क्लोज किया है 46,919 पर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये एक देखिए 46,469 ये एक सपोर्ट जोन है। देखिए वहाँ एक बढ़िया सपोर्ट लिया। उससे पहले ये दोनों सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जोन है 46,111 एंड 45,819। ये मैंने बताया था अगर प्राइस इस लेवल को रिट्रेस होता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आएगा, पर इस लेवल को बैंक निफ्टी ने आया नहीं, उससे पहले वो सपोर्ट ले लिया और ऊपर की तरफ चला गया। अभी भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और पॉजिटिव साइड में है, तो हमें कॉल की साइड में मैक्सिमम ट्रेड लेना है, और पुट में अगर हम लेना है तो हमारा पोजीशन को 50% डाउन करना है। ठीक है, और निफ्टी को मैंने लास्ट वीडियो में ये उससे पहले वाला वीडियो में आप देखोगे निफ्टी की रिट्रेसमेंट मैंने बताया था इस जोन को अगर आ जाता है जो कि है 21,890 और 21,800 के एरिया को आ जाता है तो हमें बाइंग की एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएगा, जो कि निफ्टी को 22,600 तक ले सकता है। उसका जो ऑल टाइम हाई है उसी को ब्रेक करके ऊपर की साइड को ले सकता है। आप देखिए आज की डेट में निफ्टी ने यहाँ आया और क्लोज यहाँ सपोर्ट लिया, एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया। उसी के बाद देखिए ऑल टाइम हाई को भी आज ही टच कर लिया। ठीक है, तो अगर आप लेवल देखोगे मैं जहाँ बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट एरिया है, आप राइटिंग करोगे तो आपको आप खुद पता कर लोगे कि ये एनालिसिस कितना परसेंटेज और कितने सही है। अगर आप कंप्लीटली देखोगे, अगर आप स्किप करोगे वैसे कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फास्ट बैंक निफ्टी को देखते हैं। अब बैंक निफ्टी की डेटा हम देखते हैं, निफ्टी की भी डेटा देखेंगे। पहले बैंक निफ्टी की डेटा देखते हैं। बैंक निफ्टी OI ओपन इंटरेस्ट एंड PCR क्या हमको बता रहा है, उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस है 46,919 ये क्लोजिंग प्राइस है बैंक निफ्टी की। फास्ट हम देखेंगे वाई डाटा ओपन इंटरेस्ट। जो ओपन इंटरेस्ट हमको दिखा रहा है वो भी आज स्ट्रैडल बना हुआ है, कहाँ 47,000 पर। 47,000 पर कॉल एंड पुट दोनों सेलिंग हुआ है, और आप राइटिंग भी बता लीजिए। तो कॉल सेलिंग हुआ है ज़्यादा और पुट भी सेलिंग हुआ है ज़्यादा, जो कि मार्केट को वोलेटाइल करेगा 47,000 पर। ठीक है, और उसके बाद जो हाईएस्ट कॉल और पुट राइटिंग हुआ है, कॉल राइटिंग हुआ है हाईएस्ट 47,500 के पास, एंड पुट राइटिंग यहाँ कॉल राइटिंग हुआ है एंड पुट राइटिंग हुआ है 46,500 के पास, यहाँ पुट राइटिंग हुआ है। तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा एंड ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और यहाँ वोलेटाइल क्रिएट करेगा क्योंकि यहाँ स्ट्रैडल बना हुआ है। OI डेटा के हिसाब से वोलेटाइल क्रिएट करेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ वोलेटाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, और अभी हम देखते हैं PCR पुट कॉल रेशियो ऑप्शन चेन से हम जो निकालते हैं। PCR हमारा हम निकालते हैं। फास्ट जो है इसका वैल्यू है 0.91 एंड सेकंड जो है उसी का वैल्यू है 0.92। इसका मीनिंग है ये न्यूट्रल एंड पॉजिटिव
ये न्यूट्रल एंड पॉजिटिव, तो ये दोनों न्यूट्रल और पॉजिटिव साइड में है। इसका मीनिंग अगर कोई भी या साइड को ये मूवमेंट करेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव साइड को अगर मूवमेंट करेगा तो ये दोनों बहुत हेल्प करेंगे ट्रेंड को बहुत स्पीड ऊपर लेने के लिए। ठीक है, तो पीसीआर डाटा हमको न्यूट्रल पॉजिटिव दिखा रहा है और ओआई डाटा हमको वोलाटाइल दिखा रहा है, वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल दिखा रहा है। स्ट्राडल तो बना हुआ है पर वोलाटाइल, क्योंकि ओआई डाटा और पीसीआर डाटा अगेंस्ट में अभी है। ठीक है, तो पर हमारा व्यू पॉजिटिव साइड में है, हमेशा रहेगा जब तक वो ट्रेंड नहीं चेंज करेगा। ट्रेंड अभी ऐसे चल रहा है तो हमें पॉजिटिव में रहना है। ठीक है, तो ये हो गया है ओआई डाटा एंड पीसीआर डाटा। चलो अभी देखते हैं हम चार्ट को, और चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फास्ट हम देखिए बैंक निफ्टी ने कहाँ क्लोज लिया है, 46,919 पर क्लोजिंग हुआ है। तो हम फास्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या सपोर्ट एंड क्या रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है फास्ट हम बता देते हैं। सपोर्ट जो सपोर्ट है, फास्ट जो सपोर्ट है, क्विक सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं क्विक सपोर्ट, वो है 46,842 एंड 46,800। ये क्विक सपोर्ट है। क्विक सपोर्ट मीनिंग जो सपोर्ट की स्ट्रेंथ है वो कम है, उससे पीछे जो सपोर्ट है उसको अगर हम कंपेयर करें तो ये कम है। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट आ जाता है, जो कि सपोर्ट आ जाता है, उसके बाद जो सपोर्ट आता है वो है 46,719, 46,649 एंड 46,470। ये तीनों सपोर्ट आता है। उसी के बाद लास्ट में हमारा आता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है हमारे 46,111 एंड 45,819। देखिए ये बहुत दूर है, मतलब ये जो प्राइस है का जो क्लोजिंग प्राइस है बहुत दूर है, पर हमेशा ये लेवल हमारे दिमाग में रहना है, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, तो हमें कोई भी ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर आप लिख लोगे आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, मैंने जो यहाँ राइटिंग किया ये सारे लेवल मैंने, आप ग्रीन लाइन को अगर देखोगे तो आपको एक मिनट, आप अगर आप ये देखोगे मैंने जो भी बताया है ये देखिए लाइन में वैसा ही है। मैंने जो सपोर्ट दिया है ये लाइन देखिए, स्ट्रॉन्ग जो क्विक सपोर्ट है छोटा देखिए, इसका लाइन बड़ा है, उसके पीछे वाला लाइन उससे भी बड़ा है। इसका मीनिंग ये है कौन वाला सपोर्ट लाइन कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको सपोर्ट बता दिया। और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस ये एक है 47,000 टू फास्ट है 47 रेजिस्टेंस में यहाँ लिख लेता हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो 47,000 पर एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 47,300 पर है, उसके बाद 47,500 के आसपास रेजिस्टेंस है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये इतना वैल्यू ऐड नहीं करता है जितना सपोर्ट की वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, तो हमने सपोर्ट बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, और ये मार्केट क्लोजिंग जहाँ हुआ है ये एक एरिया है, जोन है, एक जोन है। इस जोन पर मार्केट या तो अपर साइड को अगर प्राइस मूवमेंट करता है या तो डाउन साइड को मूवमेंट करता है। अपर साइड को अगर मूवमेंट करता है तो हमारे तो ट्रेंड ऑफ साइड में है, तो हम कॉल हमारे पोजीशन जितना है बहुत बढ़िया से लेंगे। और डाउन साइड को अगर मूवमेंट करता है तो पुट हम लेंगे पर पोजीशन साइज को 50% डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर कल के दिन में मार्केट ओपनिंग कहाँ होगा और हम कैसे ट्रेड लेंगे हम पहले बता देते हैं। फास्ट देखिए, अगर प्राइस जहाँ क्लोजिंग हुआ है इसके आसपास ओपन होता है तो हम वेटिंग करेंगे। ये जो
सपोर्ट, तीनों सपोर्ट एरिया है 46,893, 46,840, 46,800। इसके आसपास अगर ओपन होने के बाद रिट्रेस आ जाता है तो हम कॉल साइड में ट्रेड लेंगे। एक सपोर्ट लेने के बाद कॉल साइड में ट्रेड लेंगे। कौन सी कॉल लेंगे? हम 46,800 या 46,900 की कॉल हम लेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट ये जो आज की हाई है 47,000 के पास रहेगा। उसी के बाद नेक्स्ट टारगेट आएगा। ठीक है, अगर मार्केट हायर साइड ओपन होता है तो फास्ट या तो यहाँ सपोर्ट लेगा, मतलब गैप अप ओपन होने के बाद, या तो नीचे आने के बाद जहाँ क्लोजिंग हुआ था उसी के आसपास सपोर्ट लेगा, नहीं तो इस जो जोन है इसके पास सपोर्ट लेगा। कहीं पे भी वो सपोर्ट लेगा तो हमें कॉल की साइड में ट्रेड करना है और जो प्राइस जहाँ सपोर्ट लेगा उसी के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस की कॉल को हम लेना है। आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है, दूर की स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना है। इधर आप इन द मनी लेना है और आउट द मनी लेना है। ठीक है, अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होगा, चाहे कहीं पे भी ओपन हो, इस एरिया पे हो या तो ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ ओपन हो, तो हमें वही सेम, आपका दिमाग हमेशा बहुत, देखिए ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। आप जितने सिंपल बनाओगे आप इतना अच्छा ट्रेड करोगे। अगर आपको चाहिए फैंसी ट्रेड तो ट्रेड एक बिजनेस है, वहाँ फैंसी कुछ नहीं होता है। आपकी दिमाग सही से डिसीजन मेकिंग करना चाहिए और मैं आपको सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। आपको ये फैंसी नहीं लगा होगा पर ये इतना सिंपल है और इतनी इफेक्टिव है। आप अगर रेगुलर आप इसको फॉलो करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, अगर इस लेवल पर कहीं पे भी सपोर्ट लेता है तो आप कॉल की साइड में ट्रेड करो और हायर लेवल जो हाईएस्ट आज की प्राइस है वहाँ तक आप टारगेट ले सको। उसके बाद आगे भी बहुत टारगेट है। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो मैंने लेवल दिया हूँ, चाहे गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो जाए, ये जो लेवल के पास अगर वो लेवल नीचे रहता है और प्राइस ऊपर रहने के बाद सपोर्ट लेता है तो आप कॉल की साइड में ट्रेड करोगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रेंड अभी भी कॉल की साइड में है। अगर नेगेटिव साइड में, पुट की साइड में हमको ट्रेड लेना है तो प्राइस चाहे कहीं पे भी ओपन हो, ये हाई को मान लीजिए कि ये हाई आ गया, प्राइस इसके आसपास ओपन होने के बाद नीचे आएगा, फिर ऊपर अगर जाएगा और इस हाई को वो नहीं क्रॉस करेगा तभी आप पुट ले सकते हो, पुट ले सकते हो। और जो मैंने लेवल आपको यहाँ दिखाया है, आप उसी लेवल को नोट कर लोगे तो उसी लेवल का आप टारगेट बना सकते हो। और पोजीशन साइज जो होगा, पोजीशन वो 50% कम कर लोगे, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में आप हो। हमेशा ये रूल आप फॉलो करोगे, लॉन्ग टाइम में आप देखोगे आप कितने सक्सेसफुल ट्रेडर बने होंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। कॉल कैसे लोगे, हमेशा ये जो लेवल का आप देखोगे, ये लेवल हमेशा चेंज होता रहता है। आप आज के लेवल कल दूसरा कुछ हो जाएगा, परसों कुछ हो जाएगा। तो लेवल में हमेशा आप देखोगे वीडियो तो लेवल हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये लेवल का आप देखोगे। हम हमेशा मैं बता रहा हूँ कि कॉल की ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो कॉल हम 100% लेंगे जितना पोजीशन हम लेते हैं, और पुट हम 50% लेंगे जितना हम लेते हैं, उसी का 50% लेंगे। इसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आज की वीडियो बैंक निफ्टी की, जो कहाँ हम ट्रेड लेना है। अभी हम चलते हैं निफ्टी की तरफ और देखते हैं निफ्टी में क्या ट्रेंड आ सकता है। देखिए मैंने जो बताया था, निफ्टी जहाँ सपोर्ट लेना स्ट्रांग होगा, सपोर्ट वहीं से सपोर्ट लिया, बहुत बढ़िया मूव आया आज। ठीक है, तो निफ्टी क्लोज हुआ है 0.74% ऑफ में 22,217 के पास क्लोजिंग हुआ है। और निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया है, निफ्टी का जो डेटा है आज के लिए पीसीआर नहीं है, पुट कॉल रेशियो डेटा नहीं है, क्योंकि आज एक्सपायरी डे था। निफ्टी का सिर्फ ओआई डेटा है, निफ्टी का सिर्फ ओआई डेटा है, ओपन इंटरेस्ट डेटा है। तो मैं ओआई डेटा यहाँ बता देता हूँ। ओआई डेटा जो है निफ्टी का वो है 22,200 पर जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहाँ कॉल पुट वही सेम कॉल एंड पुट
पुट मैक्सिमम राइटिंग हुआ है, सेलिंग मैक्सिमम हुआ है 22,200 पर, कॉल पुट दोनों मैक्सिमम सेलिंग हुआ है। उसके बाद उसके नेक्स्ट जो लेवल राइटिंग हुआ है 22,250 के पास, वहाँ कॉल राइटिंग ज़्यादा हुआ है एंड 22,000 पर पुट राइटिंग ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ स्ट्राडल बना हुआ है और उसके पास कॉल राइटिंग ज़्यादा हुआ है और 200 पॉइंट बिलो पुट राइटिंग ज़्यादा हुआ है। तो 22,000 हमारा सपोर्ट है। 22,000 में तो मार्केट क्लोज हुआ है और 22,000 उसके 50% मतलब डिस्टेंस में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। ये OI डेटा के हिसाब से है। ठीक है, और हम अभी देखते हैं निफ्टी को, कल निफ्टी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो क्या क्या है अभी। तो निफ्टी की क्विक सपोर्ट जो है, सपोर्ट को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। फास्ट मैं क्विक सपोर्ट बताता हूँ। क्विक जो सपोर्ट है ये देखिए, ये दोनों 22,148 एंड 22,123, 22,148 एंड 22,123, ये हो गया क्विक सपोर्ट, जो कि सपोर्ट तो है इतना स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद जो सपोर्ट है वो है 22,107, ये आप देखोगे 22,107। उसके बाद 22,063, ठीक है। उसके बाद 22,018, ये तीनों, ये जो 22,107, 22,063 एंड 22,018। उसके बाद हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट है जो आज टेस्ट किया था, ठीक है, वो है 21,896 एंड 21,806। ये हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट है जो कि दूर में है, फिर भी हमको नोट करना है। तो इस एरिया में पहुंचने के बाद हम कैसे ट्रेड लेंगे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप नोट कर लोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास वैसे बड़ा कुछ भी नहीं है, ये एक ही रेजिस्टेंस है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर है। तो 22,000 रेजिस्टेंस जो है वो 22,250, जहाँ पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग भी हुआ है। और एक बात मैं बता रहा हूँ, निफ्टी का ये जो फॉर्मेशन हुआ है, पुल हुआ है निफ्टी, उसका टारगेट हम 22, जहाँ जो टारगेट रहेगा, निफ्टी नेक्स्ट टारगेट जो है 22,600 के आसपास, ये जो पुल हुआ है, मैंने बताया था इस एरिया पे अगर सपोर्ट लेगा तो उसका मूवमेंट बहुत क्विक आएगा और ज़्यादा आ सकता है। तो ये 22,600 के लिए हमको ट्रेड लेना है। कहीं पे भी अगर सपोर्ट लेता है तो हमेशा वही करना है। मैं आपको कॉल पुट आप कुछ भी लीजिए, मैं हमेशा बता रहा हूँ, कॉल आप 100% लोगे जब ट्रेड लोगे, पुट आप 50% लोगे जब ट्रेड लोगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, कहीं पे भी मार्केट ओपन हो, आप सिर्फ ये देखना है, जो आप अगर नोट किए होंगे, अगर जो सपोर्ट एरिया है वहीं पे अगर मार्केट आने के बाद सपोर्ट लेता है तो आप कॉल ले सकते हो। और वो लेवल को अगर देखिए, ये एक जोन बन गया, ये तीनों मिलकर एक जोन बन गया। तो और एक बात मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो प्राइस है, ये यहाँ से यहाँ तक एक जोन है। आइदर प्राइस यहाँ सपोर्ट ले सकता है, यहाँ और यहाँ, कहीं पे भी अगर सपोर्ट लेता है तो आप कॉल लोगे और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखोगे तो आप नया हाई को टारगेट रख सकते हो। अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या करोगे ना, अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो इमीडिएटली आप नहीं कर लेनी है। आपको क्या करना है, प्राइस मान लीजिए गैप अप कहीं पे भी 22,200 पर हुआ, 22,000 मान लीजिए 22,250 पर ओपन हो जाता है, तो आपको वेटिंग करना है रिट्रेस होने के लिए। रिट्रेस कहाँ, जो हाई है या ये जो हाई लेवल बना था उसके आसपास आने के बाद कुछ टाइम यहाँ बिताना है प्राइस को। उसके बाद अगर प्राइस अप साइड को मूवमेंट करता है तो आप कॉल लोगे, इमीडिएटली कॉल नहीं लोगे। अगर प्राइस नीचे नहीं आता है
तो छोटा सा कर लोगे। कैसे लोगे, ये मान लीजिए कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, 5 मिनट हुआ है, 15 मिनट हो, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन होता है उसी में आप कॉल लोगे और इस कैंडल के नीचे आप ऐसे रखोगे और कॉल कहाँ की कौन सी कॉल लोगे, एट द मनी आप लोगे और जो नियर स्ट्राइक प्राइस होगा, नहीं तो इन द मनी लोगे। ITM और ATM ये दोनों की कॉल आप लोगे, ठीक है। पुट की मैं आज भी बता रहा हूँ, पुट की साइड में नहीं हूँ, फिर भी मार्केट अगर दिन भर छोटा रिट्रेसमेंट होगा तो आप पुट की साइज ले सकते हो। कैसे लोगे, मार्केट हाई बनेगा, नीचे आएगा, फिर से हाई होगा और वो जो हाई बनेगा उसके ऊपर नहीं जाएगा, और सबसे बेटर होगा ये जो हाई ये बना था, ये बना था और ये बना था, इसको अगर नहीं क्रॉस करेगा तो आप पुट लोगे। और पोजीशन साइज को हमेशा मैं बता रहा हूँ छोटा रखोगे, और प्राइस को ये जो सपोर्ट जोन मैंने बताया है इस लेवल को हम आप टारगेट कर सकते हो पुट अगर आप लेते हो तो, ठीक है। तो कल भी निफ्टी में मैं पॉजिटिव साइड में हूँ और हमेशा जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है मैं पॉजिटिव साइड में रहता हूँ। मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, पर जो ट्रेड करता हूँ मेरा सक्सेस रेशियो हमेशा मैक्सिमम साइड में ही रहता है, ठीक है। तो थैंक यू, ये वीडियो शायद लंबा हो गया होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल ट्रेड गाइड। मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।